हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम दिशांग लॉ अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एमसीक्यूज करेंगे 5 से लेके आपको एमसीक्यूज करेंगे 76 से लेके 106 तक के सेक्शंस के। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टू द मर्डर ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर, इनमें से कौन सा ऑफेंस आप ले सकते हैं मर्डर के लिए? ठीक है, डिफेंस ले सकते हैं कि अगर मान लो किसी ने मर्डर कर दिया तो वो क्या डिफेंस ले सकते हैं इसमें से। तो आपके ऑप्शन है इसमें एन एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ और किलिंग एनी पर्सन, यानी कि जो उसने किल करा है, ठीक है, किसी आदमी को मारा है, वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, यानी कि लॉ में जस्टिफाइड है। किलिंग अ पर्सन हैविंग बीइंग इंटॉक्सिकेटेड विदाउट कंसेंट, यानी कि उसने विदाउट कंसेंट करा है, तो या इंटॉक्सिकेटेड में कर दिया, ठीक है, या एडिंग सोसाइटिंग विद द कंसेंट ऑफ डिसीज एडल्ट, किलिंग ऑफ मैन इन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस ड्राइविंग। तो आंसर है इसका आपका ए। ठीक है, अब बात करते हैं अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ आईपीसी हैंगर्स हु हैव हैंगमैन हु हैंग, जिसने हैंग कर दिया उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, हैंगमैन हु इज परसेंट ऑफ द पर्सन परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ जज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। इनमें कौन से तहत सेक्शन के तहत उसे क्रिमिनल लाइबिलिटी से मिलेगा? तो इसमें वो सेक्शन नहीं दे रखा। ठीक है तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, यानी कि डी इसका आंसर है, बट इसका एक्चुअली आंसर है आपका सेक्शन 78। ठीक है, 78 बात करता है और ऑप्शन में 78 नहीं है। ठीक है, 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है, 77 आपका बात करता है जज और एक्टिंग जज को इम्यूनिटी देता है, 79 आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, बस का असली आंसर है 78, 78 ऑप्शन में नहीं है। A male teacher during examination while conducting search put his hand in the pocket of a pant of a girl, candidate thinking her to be a boy। तो वो उसे बॉय समझ रहा था, लड़की को, एक लड़की के जेब में हाथ मार देता है बॉय समझ के। ठीक है, बाद में चलता है ये तो लड़की निकली। तो अब उस पर कौन सा केस लगेगा? उस पर आपका कोई केस नहीं लगेगा, नो ऑफेंस। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट 76 का डिफेंस मिल जाए। अंडर सेक्शन 80 ऑफ एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट, देखिए सेक्शन 80 बात क्या करता है? 80 बात करता है आपका एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट डूइंग अ लॉफुल एक्ट, मतलब एक्सीडेंटली कुछ हुआ है, ठीक है, जिसमें प्रिकॉशंस होते हैं और आपका बियॉन्ड आपकी कंट्रोल से चीज चली जाती है, उसी को हम एक्सीडेंट कहते हैं। अंडर सेक्शन 80 ऑफ एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट इज अवेलेबल व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड व्हाइल, आपका कब माना जाएगा? डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। ठीक है, अगर वो लॉफुल एक्ट हुआ है, ठीक है, लॉफुल मैनर से हुआ है। जैसे मान लो अगर आपको पता है कि अगर आप अपनी गाड़ी में ब्रेक नहीं रखोगे तो किसी को आगे ठोक दोगे। ठीक है, तो आपकी ब्रेक फेल हुई थी, आप उसे ठीक नहीं करवा रहे थे, खराब थी आपकी ब्रेक। तो क्या, और एक आदमी आया, वो गलती से आपने उसे ठोक दिया। ठीक है, तो क्या आपको डिफेंस मिलेगा एक्सीडेंट का सेक्शन 80 का? आंसर इज नो, आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 80 का। क्यों? क्योंकि ये नेग्लिजेंस है, आपने अपनी वो ठीक नहीं रखी। तो इसका आंसर क्या है? ए। टू इंक्लूड एक्सीडेंट टू इंक्लूड एक्सीडेंट इज एक्सेप्शन क्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल, इनमें से कौन सा एसेंशियल है? कि वो एक्सीडेंट हुआ, मिसफॉर्च्यून हुआ, हैपनिंग इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर, प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस लेके भी तब भी हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। तो आंसर क्या है इसका? ऑल द अबव। ठीक है, सेक्शन 80 के लिए चार चीजें जरूरी है। ठीक है, is at work with the head, the head flies off and kills man who is standing nearby here. There is no there is no want of proper care and precautions, यानी कि नो प्रॉपर वांट एंड प्रिकॉशंस थे। ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे, जो इसके एसेंशियल्स थे 80 के, वो नहीं लिए गए थे। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ ए इज अ गिल्टी ऑफ, अब यहाँ पर ए को सजा मिलेगी? आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं थे और तब भी इसको डिफेंस मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि उसे गलती उसको नहीं पता था। ठीक है, मैं चलता फॉलोइंग आज करना है।
ठीक है। कल्पेबल होमोसाइड जो है वो आपका मेंशन है 299 में, ठीक है। तो ए का 4, ए का 4 तो एक ही में, बी आपका 300, अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड बात करता है आपका 306, और डी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की बात करता है 309। तो आपका आंसर होगा ए। A is a work with hedged and A is at work at with hedged, एक ए था वो काम कर रहा था हैज से, ठीक है। द हेड फ्लाइज ऑफ, उसके सर से आपका एक फ्लाई गिर जाती है, मतलब मक्खी मर चली जाती है, ठीक है। एंड किल अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर बाय, नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चंस ऑफ दैट पार्ट। तो यहाँ पर कोई ऑफेंस माना जाएगा, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल है, तो यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, तो उसका एक्ट आपका एक्सक्यूजेबल है, ठीक है। उसका एक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल है, तो इसलिए कोई एक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अप्लाई जा रही थी, उसे नहीं पता था कि हो गया। 282 का कह रहा है, 282 में रहेगी आपका, इसका भी सेम आंसर है, सेम ऊपर का है। 283 कह रहा है, ए इज नॉट नोइंग वेदर इट इज अ लोडेड और नॉट, पुल द ट्रिगर ऑफ द गन एंड पॉइंट इट एट बी, बी शूट दैट एंड ए कैन। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ए नॉट नोइंग, ए को नहीं पता था वेदर इट इज अ लोडेड पिस्टल और लोडेड और नॉट पुल द ट्रिगर, ठीक है, कि लोडेड है या नहीं है। गन पॉइंटेड एट बी, और वो बी पे पॉइंट गन कर देता है, बी इज शॉट डेट, और चला भी देता है। ए कैन, अब यहाँ पर ए को सजा मिलेगी, तो आंसर है आपका नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 80, तो वो क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, उसको आपका प्रोटेक्शन 80 की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने इंटेंशनली करा है, एक्सक्यूजेबल नहीं है उसका ये। Which provision of Indian IPC code said nothing is an offense is done by accident? 80, ठीक है, तो इसका रिलेटेड आंसर क्या है आपका 80। 79 क्या बात करता है? 79 बात करता है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है तो, ठीक है। 78 बात करता है आपका जजमेंट और ऑर्डर के बेस पे कुछ करा है तो, ठीक है, तो आंसर क्या है इसका सी। 80 एक्सीडेंट से रिलेटेड बात करता है। ए इज नॉट विद, ए इज वर्क एट विद हैज्ड, अब वही बात है, इसका हैज्ड वाला बार बार आ रहा है ना, तो इसका आंसर 80 है, ठीक है। 80 बात करता है आपका एक्सीडेंट की, ऐसे याद रखिए, 80 बात कर रहा है आपका एक्सीडेंट की, 84 बात कर रहा है आपका अनसाउंड की, 81 बात कर रहा है आपका क्रिमिनल एक्ट विद कॉज हार्म बट नॉट विद क्रिमिनल इंटेंट, मतलब जिससे हो सकता है पर क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, नॉट क्रिमिनल इंटेंट। और 85 बात कर रहा है आपका इनकेपेबल ऑफ रीजन ऑफ अगेंस्ट इट विल, मतलब इंटॉक्सिकेट कर दिया विदाउट, नॉट वॉलेंटरी, मतलब वॉलेंटरी नहीं पी थी, ठीक है। पर इसका आंसर क्या है आपका 285 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, अब इसके लिए कौन सा आपका नहीं है स्पेशल, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, एब्सेंस होना चाहिए क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। तो ये टेंशन क्रिमिनल इंटेंशन के बिना होना चाहिए, ये भी एसेंशियल है, ठीक है। एक्ट मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्ट मींस लॉफुल एक्ट, जो कांड हुआ है वो भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। जैसे वहाँ ये नहीं कि वन लोडेड पिस्टल थी, चाहे लोडेड हो या ना हो, आपने पिस्टल तो लिखाई ना, ठीक है, तो वो मीन्स आपका गलत था। 286 का आंसर है आपका डी, ठीक है। तो इसका आंसर है एक्ट मस्ट बी डन विद द ड्यू केयर इंटेंशन, ठीक है। इसका आंसर क्या है डी, ये एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल है। is at work with hedged the head of lies and kill, डी इसका आंसर। A is working with the field with spade the iron head of the flint, क्या बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके बंदे का दिमाग खराब कर देगा। A workman throw a snow from roof giving warning a passenger by killed is killed, the workman is नो गिल्टी। अब यहाँ क्या हुआ था, एक वर्कमैन काम कर रहा था, ऊपर स्नो थी,
ठीक है, घर में वो नीचे वाले को बोलता भी हट जा वरना गिर जाएगी। ए पासर बाय किल्ड द वर्कमैन, अब यहाँ पर वर्कमैन पे कोई केस होगा? नॉट, उस पर कोई केस नहीं होगा क्योंकि उसने तो वहां वार्न किया था, ठीक है, और उसके इंटेंशन नहीं थे। द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट जस्ट नेसेसिटीज इनकॉर्पोरेटेड एक्सेप्शन ऑफ, अब ये कौन सा एक्सेप्शन की बात करता है? ये बात करता है आपका सेक्शन 81 की। 81 क्या कहता है? 81 कहता है एक्ट लाइक कॉजली हार्म विदाउट विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड प्रिवेंट अदर हार्म, यानी कि एक अगर कोई कांड को रोकने के लिए आपने कोई कांड कर दिया, मतलब कोई अनलॉफुल चीज होने के लिए आपने कोई लॉफुल चीज कर दी, ठीक है, कोई क्रिमिनल इंटेंट कर दिया पर आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, नो मेंस लिया, ठीक है, तो उसकी बात करता है। 80 आपकी बात करता है एक्सीडेंट की, 80 बात करता है विदाउट क्रिमिनल इंटेंट की। 87 बात करता है आपका, 87 बात करता है एक्ट नॉट विद नॉट नोइंग कॉजिंग द हार्म, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की, ठीक है, और 90 बात करता है आपका कंसेंट नॉट टू बी गिव फेयर और मिसकंसेशन, फेयर और मिसकंसेशन से उसकी आपने कंसेंट ले ली, ठीक है, कंसेंट ले ली, फेयर एंड मिसकंसेशन दोबारा डिस्कस करते हैं। 90 क्या बताता है? 90 कहता है आपका फेयर से आपने या मिसकंसेप्शन से आपने क्या ले ली? बंदे की कंसेंट ले ली। 87 क्या कहता है आपका? 87 कहता है कि 87 कहता है आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की। 81 बात करता है आपका क्रिमिनल इंटेंशन विदाउट हार्म, और 80 बात करता है आपका एक्सीडेंट की, ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर क्या है? 290 का, 290 का आंसर है बी। A pulls down the house in a good faith of saving human lives and property in a great fire. In this case, which of the following statement is correct? मतलब ए पुल डाउन हाउसेज इन अ गुड फेथ, एक ए जो है वो अपना किसी का घर घेर देता है, पुल डाउन करता है सेविंग, इंसानों की लाइफ बचाने के लिए एंड प्रॉपर्टी बचाने के लिए, विद ग्रेट फायर, बड़ी आग से बचाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर उसने कौन सा क्या बनेगा इंस्टेड में? उसने कोई ऑफेंस नहीं करा क्योंकि यहाँ से कौन सा डिफेंस मिल रहा है? इसमें ये वाला कौन सा डिफेंस की बात कर रहा है आपका? ये बात कर रहा है आपका 81 की, ठीक है, 81 में इसे डिफेंस मिल जाएगा। नेसेसिटी अंडर सेक्शन 81, ठीक है, प्लीड एज ए डिफेंस। अब सेक्शन इसमें आप प्ली लेते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ हार्म ऑफ अक्यूज एट द एक्सपेंसेस ऑफ इनोसेंट पर्सन, तो आंसर क्या है इसका? बी, 81 से रिलेटेड है। X and Y swimming in the sea after Shepaway got held of a plank. The plank was not large enough to support both X with no other option. Pushed Y, who has drawn as has committed. अब यहाँ पर उसने कौन सा ऑफेंस करा? तो उसने कोई ऑफेंस नहीं करा क्योंकि जो प्लाग था वो इतना इम्पोर्टेंट बड़ा नहीं था, इसलिए वो उसने अपनी जान बचाने के लिए उसको धक्का दे दिया, ठीक है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं करा। There is a fire in a particular locality. A is a fire and pull down the house. पढ़ा ही था ये, अभी हमने पीछे करा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सी, ए विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है, सेक्शन 81 से रिलेटेड। An act which would otherwise be crime and will in some cases be executed if some person executive show all except, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर? ये भी आपका उसी से रिलेटेड है, 81 से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका नथिंग विच रीजनेबली एप्रीहेंशन, मतलब अगर कोई डन आपने रीजनेबली नेसेसरी से करा है तो वो नहीं माना जाएगा, 81 है। Necessity as a defense cannot be claimed when the act has been done with good faith, without criminal intent, with inherent cause harm. तो इसका आंसर क्या है? with inherent risk of causing harm, सेक्शन 81 से रिलेटेड है, ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। Which of the following cases related for the defense of necessity? तो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड कौन कौन से केस हैं? तो ये सारे जो केसेस हैं वो आपका डिफेंस ऑफ रियलिटी से, ठीक है, आरविट दुडले वर्सेस स्टीफन, बिशंबर वर्सेस रोमनलाल, ब्राउनिंग वर्सेस स्टेट, ठीक है, तो डी है इसका आंसर। द एक्सप्रेशन हार्म इज यूज्ड इन सेक्शन 81 मींस किसकी बात करी गई है? इंजरी, फिजिकल इंजरी, किसकी बात करी गई? इसका आंसर है इंजरी और डैमेज की बात करी है, तो हार्म का मतलब यहाँ क्या है? इंजरी एंड डैमेज दोनों, तो आंसर क्या है इसका? बी। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is in nothing, आपका कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब तक वो अगर वो है 6 years old boy, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। और ये बात करता है आपका सेक्शन 82 की।
और 83 क्या कहता है, 7 से 12 वाले की। अ चाइल्ड ऑफेंडर बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, बिलो 10 मतलब 7 साल से कम की एज का है, कैन नॉट इवन बी सब्जेक्ट टू जुवेनाइल जस्टिस प्रोसीडिंग, बिकॉज अब वो उस पर केस, जुवेनाइल जस्टिस का केस नहीं लगता, बिकॉज उसको एक पूरी लिबर्टी है, एग्जाम्प्ट, मतलब देखो 7 साल से कम वाले पे तो जुवेनाइल जस्टिस के तहत भी केस नहीं चल सकता। एक बार को अगर कोई 7 से 12 तक जाना जाए कि नहीं ये बच्चा जो है वो मेच्योर है, तो उस पर तो केस तब भी चल जाएगा, पर 7 से कम वाले पे तो केस ही नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या है, डी। डोलिन कैपेक्स इन क्रिमिनल लॉ डिस्क्राइब्स, अब यहाँ पर डोलिन कैपेक्स जो वाली बात करी गई है वो किसकी बात करी गई है, आपका बी की, अ चाइल्ड बिलो द 7 ईयर्स, ठीक है, और ये बात करता है आपका सेक्शन 82 की। नथिंग इज एन ऑफेंस, आपका 7 ए। अ सोल्जर फायर ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर, तो इसने कोई कौन सा ऑफेंस करा है, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, उसने कोई ऑफेंस नहीं करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, आपका बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है एन एक्ट डन बाय चाइल्ड ऑफ 8 ईयर्स इज नॉट एन ऑफेंस, ऐसा नहीं है, अगर वो 7 से 12 के साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसकी मेच्योरिटी लेवल देखी जाएगी, वो भी अनदर सेक्शन 82 के तहत, ठीक है, सॉरी 83 के तहत। देखो ऐसे याद रखो, 82 से ले तो बात करता है आपका 7 साल से कम के बच्चों की, और 83 बात करता है आपका 7 से 12 साल के बच्चों की। अंडर सेक्शन 82 इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तो ये बात करता है आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की। आपका नन ऑफ द अबव की बात करता है, कोई भी आपका फैक्ट की प्रिजम्पशन की बात नहीं करी जाती, वो प्रिजम्पशन ही नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर डी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई